गुड आफ्टरनून। आई वुड लाइक अभी मैं आपको डॉक्टर बिंदु कांसोवाला से मिलवाना चाहूँगा। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर फ्रॉम फिलाडेल्फिया ट्रैक्सवेल यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर, वहाँ के कार्डियक रिहैब डिपार्टमेंट में हेड थे। अभी ये इंटरवेंशन बहुत करते थे। 10 साल उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर ये अब नॉन इन्वेजिव और लाइफ ECP टाइप लाइफ ट्रीटमेंट्स को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इन्होंने अडॉप्ट किया भी है। US के अंदर इनके अपने सेंटर हैं जहाँ पे ECP ट्रीटमेंट देते हैं। हम इनके व्यूज़ अभी जानना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर ECP का ये क्या देखते हैं फ्यूचर। सर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो हम कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर चोपड़ा का कि इतने अच्छे सारे माहौल में राजस्थान में माउंट आबू में हमको लेके आए। आई वॉज प्लीज टू मीट सो मैनी गुड पीपल हियर। और हम कहना चाहते हैं कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एक अच्छी चीज़ है जिससे हमारे भारतीय जनता को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एज वी ऑल नो, coronary artery disease is one of the major factor affecting the cost and the sickness to India. जो WHO का प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट 5 साल में इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के मरीज़ होंगे, तो हमको ये सोचना है कि हमको ये होता क्यों है और हम कर क्या सकते हैं कि हमारे लोग जो ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं कर सकते हैं और हमारी सोच भी वेस्टर्न कल्चर से अलग है, तो हमको क्या करना चाहिए। पहले तो प्रिवेंटिव के लिए हमको अच्छा खुराक खाना चाहिए। वी शुड चेक और कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल द डायबिटीज़, लाइफस्टाइल चेंज और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को बता के पहले तो हृदय रोग की आने की संभावना कम करनी चाहिए। उसके लिए हमको थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा योगदान करने की ज़रूरत है। बच्चों को 5 साल की उम्र से थोड़ा एजुकेशन हेल्थ का करना चाहिए। 20 साल के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ चेकअप साल में एक बार करेंगे तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कमती हो जाएगी। अभी हम आपको हमारा जो 32 साल का तजुर्बा है, हम 82 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम एक ज़माने में ज़्यादा एंजियोग्राफी करते थे, ज़्यादा एंजियोप्लास्टी करते थे, और अभी हम कर रहे हैं व्हाट यू कॉल प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, कंबाइन द न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। पहले तो अच्छा खुराक, अच्छी देखभाल, लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके बाद अच्छी दवाइयाँ विच वी कॉल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उसको तो लेना ही चाहिए। अपने कार्डियोलॉजिस्ट और इंटर मेडिसिन डॉक्टर्स को बता के आप पहले जो दवाइयाँ है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम ब्लॉकर है, नाइट्रेट्स है, स्टैटिन है, प्लेटलेट इनहिबिटर ड्रग्स है, वो ज़रूर लीजिए। गुस्सा थोक दीजिए और गिव अनकंडीशनल लव टू एवरीबडी। उसके बाद आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताइए, और शायद एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ी तो आप एंजियोग्राम करा लिए। आज का विषय है, आदित्य जी ने हमको बताया कि आपका तजुर्बा ECP के लिए बताइए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम करीबन 10 साल से ECP को यूटिलाइज़ करते हैं अमेरिका में, और देयर आर सबसेट ऑफ पेशेंट जो होते हैं उनकी हम एंजियोग्राफी करते हैं। उनको बोलते हैं कि डिफ्यूज डिस्टल वेसल डिजीज़ होती है, 1 मिलीमीटर से कम थी, उसका हार्ट मसल मजबूत होता है, पर उनको रोज़ इतनी एंजिना होती है कि बेचारे रोज़ का ज़रूरी कामकाज है, जैसे कि सब्जी लेने जाना है, जैसे कि थोड़ा 100 मीटर चलना है तो थक जाते हैं, उनको सांस फूल जाती है, उसको छाती में जलन हो जाती है और प्रेशर लग जाता है। वो आते हमारे पास, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने 3 नाइट्रोग्लिसराइड ले ली, हम क्या कर सकते और क्या कर सकते। तो इन लोगों के लिए ECP इज़ वन इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल। ECP एकदम साइड इफ़ेक्ट के बिना की प्रोसीजर है, ज़्यादातर लोगों को ये दे सकते हैं हम। जैसे कि थोड़े मरीज़ है जिसको हम नहीं दे सकते, उसको बोलते हैं सीवियर एओर्टिक इनसफिशिएंसी है, जिसको पाँव में इन्फेक्शन, उसको हम नहीं दे सकते, बट ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। उसमें कोई द्विधा नहीं होती है। मरीज़ को 7 वीक तक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हम वीक में 5 दिन तक 1-1 घंटा की ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें 3 कप लगाते हैं, एक पैरों पे लगाते हैं, एक दूसरे जांघों पे लगाते हैं, एक थोड़ा ऊपर लगाते हैं। 1 घंटा तक ट्रीटमेंट होती है। अच्छा स्पिरिचुअल म्यूज़िक बजाते हैं, पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनके बाद उनको देखते हैं कि उनकी चलने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर के हमारे मरीज़ का हमारा तजुर्बा है कि 1 out of 3 only does not get maximum benefit, but 2 out of 3
को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। उनकी चलने की क्षमता 100 मीटर से 200 मीटर से ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी नाइट्रोग्लिसरीन लेने की जो रोज़ दो दिन में 2-3 लेते थे उससे 1 से कमती हो जाती है। और जब मरीज़ ज़्यादा अच्छा महसूस करता है तो उसके आजू बाजू के लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। दे आर नॉट जिटरी, दे फील गुड, द फैमिली फील्स गुड। एंड अल्टीमेटली रोल ऑफ द डॉक्टर क्या होता है कि मरीज़ को अच्छा लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में करीबन 5% लोगों को रिफ्रैक्टरी एंजाइना होती है। रिफ्रैक्टरी एंजाइना का मतलब क्या होता है कि जो मरीज़ को एंजियोग्राफी कर चुके हैं उनकी कुछ हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते, उसको कोई बाईपास नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, दे आर मैक्सिमल ऑप्टिमल मेडिकल थेरापी कहते हैं, वो सब कर देते हैं। उसके बाद होता है उन सब के लिए ECP इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। वो बोलता है ऑप्शन फॉर पीपल विद नो ट्रीटमेंट, दिस इज़ द राइट ट्रीटमेंट। और हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी मेयो क्लिनिक है, वहाँ पे दिस इज़ नाउ कंसिडर स्टैंडर्ड ऑफ केयर। एंड आई यूजुअली जो बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो जाता है तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे लोग ये सिखाने लगते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जितने मरीज़ को कुछ इंटरवेंशन नहीं कर सकते उनको ECP इज़ गिवन एज एन ऑप्शन। हम डॉक्टरों का एक ही तजुर्बा है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं भाई दिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये तुम सोच लो। और पेशेंट उनका तजुर्बा के मुताबिक उनकी शारीरिक क्षमता और आर्थिक क्षमता के मुताबिक निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे थोड़े भारतीय लोग हैं जो 85 साल के ऊपर के उम्र के हैं, इवन दो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट इंडिकेशन विच आई एम शेयरिंग, बट उनकी खुद की राय है कि हमको डॉक्टर साहब अभी बाईपास नहीं कराना है, हमको एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है, बट हमको ये रोज़ पेन अच्छा नहीं लगता है, तो हम उनको ECP ऑफ़र करते हैं। उनसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो बोलते हैं कर्म के सिद्धांत के मुताबिक हमको एक दिन तो जाना है, बट हमको सफ़र नहीं करना है। तो हमारी भारतीय जनता, वी आर द बेस्ट फिलोसोफर ऑफ द लाइफ। तो लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया माइट थिंक कि हमको भाई हम पैसा तो खर्च कर सकते हैं बट हमको अभी सर्जरी नहीं करानी है। तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि ECP इज़ वन मोडालिटी विच इज़ अवेलेबल विच माइट एलिविएट देयर पेन। जो हम बोलते हैं कि उनके पेन की क्षमता घट जाएगी, उनको ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, वो ज़्यादा चल सकेंगे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ज़्यादा ज्ञान प्रदर्शित कर सकेंगे। तो हमारी एक राय है और हमारा एक सोच है कि जो ऑल्टरनेटिव थेरापी बोलते हैं और एडजुवेंट थेरापी बोलते हैं, दिस इज अप्रूव्ड थेरापी। ECP इज़ नॉट विदाउट साइंस, इट इज़ विद साइंस फॉर पीपल विद हार्ट फेलियर और रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए इनकी काफ़ी क्षमता है कि वो योगदान कर सकते हैं पेशेंट को अच्छा महसूस करने के लिए। दूसरे थोड़े मैंने और इंडिकेशन देखे हैं उसमें जिससे ECP के लिए लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो है हम बोलते हैं सिंड्रोम X। कितने डायबिटिक मरीज़ों को हमने देखा है कि एंजियोजेनेसिस विच इज़ अ बिग वर्ड इन मॉडर्न साइंस, स्टेम सेल थेरापी, जीन थेरापी, एंजियोजेनेसिस, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद नई आर्टरी, धमनी बोलते हैं, वो पैदा करती है। उससे क्या होता है कि हमारा आर्टेरियल सर्कुलेशन और आर्टेरियोजेनेसिस बढ़ जाती है। तो हर एक डिजीज़ का जो मेन कारण है वो होता है सेलुलर लेवल पे। तो एंजियोजेनेसिस इज़ वन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि उससे हमारा रोग कमती हो सकता है। दूसरा चीज़ ECP करती है, बोलता है प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट विच इज़ कॉजेज द एंजिना। ECP बोलती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो वो जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है उनको कमती करते हैं। ये हम मेज़र कर सकते हैं, ज़रूर मेज़र कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस ने ये सब मेज़र किया है और जब भी अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी अप्रूव होती है तो इसका मतलब यही है कि वो लोग ज़्यादातर सेफ्टी देखते हैं। ECP has been around for nearly now 14 years in America or 15 years. It has contributed lot of positivity to lot of people who have no options. तो हमारी राय है, हमारा तजुर्बा है कि काफ़ी भाई बहनों जिनको ज़्यादातर अंजाना होती है दिन में 3-4 बार, उनके लिए ये एक अच्छी ट्रीटमेंट है। जो लोगों को सांस फूल जाती है, जो हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, उनके लिए भी एक अच्छी ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर लोग जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं 35% से कमती है, जिसको डिवाइस भी डाली है, उनसे हमारा तजुर्बा है कि इवन दोज पीपल दे नीड लेस CRT ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं ICD ट्रीटमेंट, वो दे यूटिलाइज लेस CRT ऑन मॉनिटरिंग। वो जो डेटा अभी 2 साल के बाद ज़्यादा बाहर आएगा, तो हम भारतीय जनता से अनुरोध करते हैं कि आपके डॉक्टर से पूछिए हमको ज़्यादा अंजाना होती है तो हम और क्या कर सकते हैं। हम न तो ECP कंपनी के लिए काम करते हैं कि न तो कोई कंपनी के लिए काम करते हैं। हम एक डॉक्टर है,
डॉक्टर का एक योगदान होता है जनता को नॉलेज प्रदान किए, डॉक्टरों के साथ अपनी सोच बांट करें। हमारा पर्सनल जो तजुर्बा जो है वो हम आपसे बांट रहे हैं एंड हमें अच्छा लगता है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। काफ़ी लोगों से हम कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। भारतीय जनता से हम बहुत सीखते हैं। हम भारतीय हैं, वन कैन टेक इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट कैन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ इंडियन। तो हम यहाँ से डॉक्टर से मिल के, जनता से मिल के बड़ा आनंद हुआ। हम बहुत कुछ सीखे। स्पिरिचुअलिटी ने हमको बहुत योगदान दिया है। तो हम बड़े खुश हैं कि हम ECP के लिए यहाँ कुछ बोल सके, हमारा पर्सनल तजुर्बा शेयर किया। और इन कंक्लूजन अगेन आई से कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए, रिफ्रैक्टिव एंजिना पेशेंट के लिए, इन फ्यूचर एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए और पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शॉक के लिए इस ट्रीटमेंट की क्षमता ज़रूर होगी। वी नीड मोर आर्टिकल्स टू कम आउट ऑफ द कंपनी टू डू मोर क्लिनिकल रिसर्च। मेरा अनुरोध कंपनी से है कि ज़्यादा रिसर्च करें। मेरी राय है कि आज से 5 साल के बाद पेशेंट जिसको स्टेबल एंजाइना है उनके लिए भी ECP कुड बी कंसिडर प्रॉबली स्टैंडर्ड ऑफ केयर। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक एंड अगेन थैंक यू वेरी मच आदित्य। थैंक यू। थैंक यू।